Hello and welcome to Learn Siksha. As we have completed the fun day had, and now we have to explain and learn the road not taken, very famous poem of Robert Frost. In this poem, we learn about our choices that we make and our decisions that we make in our life. And this is most important for our life also, because in this poem we will have a moral also, and last we will discuss about moral that we will use in our future on decision making, because whenever we make choices it decides our future that we will be known for. मीनिंग इफ़ मतलब अगर हम लोग कोई सही चॉइस अभी बनाते हैं वो हम लोगों के फ्यूचर में रिप्रेजेंट होगी, चाहे वो अभी हम लोग एक सही चॉइस बनाए या फिर कोई बैड चॉइस ही क्यों ना बना ले, वो हम लोगों के फ्यूचर में रिप्रेजेंट उसको होना ही होना है। उसी से पता चलेगा कि हम लोग फ्यूचर में किस चीज़ से जाने जाएंगे। अगर हम लोगों ने एक सही चॉइस सही डिसीज़न कर लिया तो हम लोगों का फ्यूचर बहुत अच्छा होगा। अगर हम लोगों ने उसी जगह पे उसी स्टेप पर खड़े होकर दूसरा स्टेप बैड चॉइस की तरफ ले लिया तो हम लोगों को वो बाद में रिग्रेट होगा। इस वजह से हम लोगों को कभी भी एक रैंडम डिसीज़न नहीं लेना चाहिए। वही हम लोग इस पोएम में पढ़ेंगे कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने अपनी ये जो द रोड नॉट टेकन था, जो टू रोड्स डाइवर्स जो बता रहे थे, वो क्या मतलब पूरा इसका एक्सप्लेनेशन। So let's get started with our very first stanza and continue our reading and explanation. Two roads diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both. And be one traveler long I stood, and looked down one as far as I could, to where it bent it in the undergrowth. तो जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं वो बता रहे हैं कि वो जहाँ पे खड़े हुए थे वहाँ से दो रोड डाइवर्स्ड हो रही थी। डाइवर्स मीनिंग सेपरेटेड एंड टुक अ डिफरेंट डायरेक्शन इन अ येलो वुड। येलो वुड यहाँ पे एक मीनिंग शो कर रहा है कि वो स्प्रिंग सीजन टाइप था, कुछ येलो जब लीव्स हो जाती हैं तब का। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ। एज वी नो रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक वही अकेले थे जो ये दिखा रहे थे, वो पूरा अपनी पोम लिख रहे थे। तो वो उन्होंने सॉरी बोला क्योंकि वो दोनों रोड साथ में ट्रैवल नहीं कर सकते थे। एंड बी वन ट्रैवलर लॉन्ग आई स्टूड, और उन्हें एक डिसीज़न लेना था, उन्हें किसी एक ही रोड पर जाना था। तो उन्होंने कहा मैं एक ट्रैवलर हूँ, मैं एक ही ट्रैवलर हूँ, तो उन्होंने थोड़ा सा टाइम लिया। एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड, और उन्होंने दोनों रोड्स को ऑब्जर्व किया जितना वो कर सकते थे। टू वेयर इट बेंट इन दी अंडरग्रोथ, एंड अंडरग्रोथ मीनिंग डेंस ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड बुशेस। वो ऑब्ज़र्व कर रहे थे पर वो कर नहीं पाए क्योंकि जो सारे प्लांट्स और बुशेस थी वो बहुत ज़्यादा डेंस थी, उन्हें आगे कुछ दिख नहीं रहा था। बट उन्होंने अपनी पूरी पूरा कोशिश करी ऑब्ज़र्व करने की कि आगे रोड्स के क्या है, तो वो ही रोड मैं चूज़ करूँ। सो हेयर रॉबर्ट फ्रॉस्ट जिस जगह पे खड़े हैं वो देख रहे हैं कि यहाँ से वो किस रोड पे जाएं। वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने लाइफ का डिसीज़न कि वो इस रोड पे जाएं या फिर वो इस रोड पे जाएं। तो वो हम लोग अपनी लाइफ में जब भी कोई डिसीज़न लेते हैं तो हम लोग एक साथ दो डिसीज़न नहीं ले सकते हैं कि मुझे सब कुछ करना है, मुझे डॉक्टर भी बनना है, मुझे आईआईटी भी करना है। हम लोग सब कुछ एक साथ नहीं कर सकते। हम लोगों को हमेशा कोई चीज़ अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से चूज़ करनी पड़ती है। और एंड बी वन ट्रैवलर लॉन्ग आई स्टूड, सो वो एक हैं, उन्हें हमेशा यूजुअल है कि कैजुअल है कि हम लोगों को हमेशा डिसीज़न मेक करने में बहुत टाइम लगता है। हम लोग रैंडमली भी कोई भी डिसीज़न नहीं ले सकते हैं, उसके डीप में जा कर के उसका एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज निकालना पड़ता है। एंड लुक डाउन एज फार एज आई कुड,
हम लोगों को हमेशा जो हम लोग डिसीजंस लेते हैं उसको रॉबर्ट फ्रॉस्ट भी यही दिखा रहे हैं कि वो जो डिसीज़न ले रहे हैं इस रोड या इस रोड पे जाने का, वो उसके प्रोज एंड कॉन्स दोनों देख रहे हैं। मतलब सब एडवांटेज डिसएडवांटेज, उनकी कैपेबिलिटी, उनकी एबिलिटी कि वो कर सकते हैं या नहीं, अगर वो ये रूट चूज़ करते हैं तो उसमें कितनी डिफ़िकल्टीज़ रहेंगी या फिर कितना सब कुछ अच्छा रहेगा, उन्हें फेम मिलेगा, उन्हें उनके पास वेल्थ रहेगी, ये सब वो देख रहे हैं। बट हम लोग अपना फ्यूचर इतना भी नहीं देख सकते हैं कि मतलब बिल्कुल फ्यूचर देख लें तो हम लोगों को मान लो ये रोड सही है तो हमें इसी पे जाएंगे, ये डिसीज़न बिल्कुल राइट है। हम लोगों के मतलब जब भी हम लोगों के सामने कोई भी डिसीज़न मेक करने के लिए आता है तो वो पूरा क्लियर नहीं और क्रिस्टल क्लियर नहीं रहता है कि यही डिसीज़न राइट है। हम लोग हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि ये डिसीज़न लें कि ये डिसीज़न लें। हम लोगों को कभी कभी दोनों पाथ राइट लगते हैं और हम लोगों को यही रॉबर्ट फ्रॉस्ट दिखा रहे हैं। उनके सामने भी 2 रोड्स हैं, वो डिसीज़न ले रहे हैं बट वो ले नहीं पा रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा टाइम ले रहे हैं। सो एंड इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से for our first stanza that the 2 roads represent the dilemma a person faces having to make a decision. The results of taking a decision of one way or the other usually are different. The decision affects further events related to it. तो यही एक सिंपल वर्ड्स में पूरा ये भी एक एक्सप्लेनेशन अगर एग्ज़ाम में आता है तो हम लोग ये भी लिख सकते हैं। वैसे तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आता ही है कि फर्स्ट स्टैंजा से ये क्वेश्चन कि व्हाट आर दी 2 रोड्स रिप्रेजेंट। वो 2 रोड्स जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट दिखा रहे हैं वो रिप्रेजेंट क्या करती हैं, तो वो रिप्रेजेंट करती हैं डिलेमा पर्सन फेसेस। जब वो मतलब जो डिफ़िकल्टीज़ आती हैं डिसीज़न मेक करने में, जो सभी लोग अपनी लाइफ में एक ना एक बार क्या हमेशा ही फेस करते हैं। एंड आफ्टर द रिजल्ट ऑफ टेकिंग अ डिसीज़न, मतलब जब हम लोग कोई डिसीज़न ले लेते हैं तो उसका रिज़ल्ट क्या होगा, आगे चल के वो फ्यूचर में क्या हम लोगों को पे बैक करेगा, वो सही होगा या नहीं। वही तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्टैंजा ऑफ आवर पोम। Then took the other, just as fair, and having perhaps the better claim, because it was grassy and wanted beer. Though as for that the passing there had warned them really about the same. So वो सोच रहे थे कि वो कौन सी रोड लें। उन्होंने जो दूसरी रोड थी उसको चूज़ कर लिया क्योंकि उन्हें वो दोनों ही सेम लग रही थी, दोनों ही मतलब फेयर लग रही थी, तो उन्होंने दूसरी चूज़ कर ली। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, और उन्हें ऐसा लग रहा था कि जो मैंने ली है, चूज़ की है रोड, वो बेटर है, वो फ्यूचर में सही रोड होगी। बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड भी हो, क्योंकि वो कम चली हुई है और उस पर ग्रास ग्रीनरी टाइप है। जब होता नहीं है कि हम लोग किसी पाथ पे चलते हैं तो वहाँ पे हम लोगों के फुटप्रिंट्स बन जाते हैं, वैसे ही ग्रास पे जब हम लोग चलते हैं तो थोड़ा सा नीचे वो दब जाती है। पर जो पोइट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट, उन्होंने जो रूट चूज़ की थी वो बिल्कुल ही ग्रासी थी, मतलब उस पर किसी ने चला नहीं था, तो उन्होंने वो रोड चूज़ की। दो एज फार दैट द पासिंग देयर हैड वार्न्ड देम रियली अबाउट द सेम। तब बट उन्होंने सोचा कि दोनों ही तो सेम है, दोनों में लोग चले हैं, दोनों पे बराबर लोग चले हैं, तो फिर उन्होंने छोड़ा उसको, उस जो उन्होंने चूज़ किया था उसे छोड़ दिया, क्योंकि वो दोनों ही फिर उनको सेम लगने लगे। कि फिर उन्होंने सोचा कि जो वो चूज़ कर रहे हैं रोड, उस पर भी उनको डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ेगी, और जो उन्होंने नहीं किया उस पर भी डिफ़िकल्टीज़ ऑब्वियसली होंगी, क्योंकि हम लोग जो भी डिसीज़न लाइफ में लेते हैं उसमें कहीं ना कहीं हम लोगों को हमेशा ही डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती है। चाहे वो हम लोगों ने सही डिसीज़न लिया हो चाहे गलत लिया होगा, तो उसका कोई अच्छा इम्पैक्ट बाद में पड़ेगा नहीं। बट अगर अच्छा डिसीज़न लिया होगा तो कुछ डिफ़िकल्टीज़ आने के बाद हम लोगों में एक अच्छा फ्यूचर शो करने लगेगा, ब्राइट फ्यूचर शो करेगा।
एंड जो इसका डीप मीनिंग है वो पोएट ये समझाना चाह रहे हैं कि जब भी हम लोगों को लाइफ में कोई भी डिसीज़न लेना होता है, हम लोगों को दोनों ही सही लगते हैं, फिर लगता है कि नहीं, हम लोगों ने जो डिसीज़न लिया है वही राइट है, वही बेस्ट है, और उसका ज़्यादा डीप में जा करके ये नहीं सोचते कि इसका बाद में रिज़ल्ट हम लोगों को क्या मिलेगा। और हमेशा हम लोगों को बहुत ज़्यादा सोच करके अपनी लाइफ का डिसीज़न लेना पड़ता है, बिकॉज़ हम लोग कभी भी पास्ट से वापस आकर के अपने डिसीज़न को नहीं चेंज कर सकते। अगर हम लोग वन स्टेप भी आगे बढ़ गए उस डिसीज़न के तरफ, तो उसमें वापस आना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, जितना कि उस पाथ के डिफ़िकल्टी को फेस करना। एंड इस स्टैंज़ा में एक और चीज़ दिखाई गई है कि जो पोएट थे वो बहुत एडवेंचरस पर्सन थे, क्योंकि जो उन्होंने कम रोड चली थी वही चूज़ की। उन्होंने ये नहीं सोचा कि वो जिस पे भीड़ थी, जिस पे ज़्यादा लोग गए हैं उस पे वो चलें। उन्होंने एक सिंगल जिस पे कम लोग चले थे वही रोड चूज़ की। इससे दिखाते हैं कि वो एक एडवेंचरस और भीड़ में नहीं चलने वाले पर्सन थे। अगर आता है एग्ज़ाम में तो ये हम लोग लिख सकते हैं।